तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि सारे निंजा वहां पर एनिमीज का वेट कर रहे थे उनसे लड़ने के लिए। यहाँ पर नेजी और कीबा पहरा दे रहे थे, पर नेजी अपना ब्याकुगान का यूज ज्यादा ही कर लिया था, जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाता है। और फिर कीबा उसके पास आता है और कहता है कि नेजी क्या तुम ठीक हो? और फिर नेजी कहता है कि टेंशन मत लो, मैं ठीक हूँ। और फिर कीबा कहता है कि नेजी मुझे तुम्हारी हालत अच्छी नहीं लग रही है, तुमने अपने ब्याकुगान का ज्यादा यूज कर लिया है, तुम्हें मेडिकल कॉर्प जाना चाहिए। और फिर हम देखते हैं कि कीबा वहाँ पर मैप के ऊपर मेडिकल कॉर्प की लोकेशन देख रहा था। यहाँ पर हम देखते हैं कि नागाटो और इताची आगे जा रहे थे। और फिर नागाटो इताची से कहता है कि इताची आखिरकार तुम आकात्सुकी के बारे में कितना कुछ जानते हो? और फिर इताची कहता है कि जहाँ तक मुझे पता है मैं तुमसे ज्यादा ही जानता हूँ। और फिर नागाटो कहता है कि उन्होंने हमें रीएनिमेट इसलिए किया है जिससे कि वो हमारे विजुअल जुत्सु को यूज कर सके। और फिर इताची कहता है कि पेन का रिनेगान और मेरा मांगिकु शारिंगान कुछ भी तबाह कर सकता है। यहाँ पर हम मेडिकल कॉर्प यूनिट को देखते हैं, जहाँ पर सारे ही मेडिकल निंजास वहाँ पर जख्मी शिनोबीज को ठीक कर रहे थे। और फिर शिजुने कहते कि तो मेडिकल असिस्टेंट निंजा यहाँ पर आओ, हमें इसे जल्दी पुनर्जीवित करना होगा। और हम देखते हैं कि टॉन टॉन वहाँ पर मेडिकल सप्लाईज को ले जाने में मदद कर रही थी। और फिर हम मेडिकल कॉर्प यूनिट के गेट के ऊपर देखते हैं, जहाँ पर अपना नेजी आया हुआ था अपना इलाज करवाने के लिए। और फिर वहाँ पर गेट के गार्ड्स उसे अंदर आने से मना करते हैं और कहते हैं कि हमें तुम्हें अंदर आने से पहले तुम्हारा चक्रा सेंस करना होगा। और फिर नेजी कहता है कि जो भी करना है जल्दी करो। और फिर हम देखते हैं कि साकुरा एक निंजा को मरम पट्टी कर कर वहाँ से भेज देती है और वो कहती है कि दूसरे को भेजो। और फिर वहाँ पर नेजी आ जाता है, पर हम देखते हैं कि साकुरा के टेंट के बाहर एक शिनोबी था जो कि उनकी जासूसी कर रहा था। और फिर हम देखते हैं कि साकुरा नेजी को हील कर देती है और वो कहते हैं कि नेजी तुमने बहुत काम कर लिया, तुम्हें अभी आराम कर लेना चाहिए, अपने आंखों को थोड़ा सा आराम दो। और फिर नेजी कहता है कि नहीं साकुरा, मैं ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा काम है कि मैं दुश्मन के ऊपर अपनी नजर अड़ाए रखूं और हर एक इंफॉर्मेशन को मैं एचक्यू को बताऊं, जिसके लिए मुझे अपनी आंखों को काम के ऊपर रखना होगा। और फिर साकुरा कहती है कि नेजी फिलहाल तुम यहाँ पर हो तो तुम्हें आराम कर लेना चाहिए। और फिर नेजी वहाँ पर थैंक्स बोलकर चला जाता है। और फिर हम देखते हैं कि एक डॉक्टर अपने टेंट में जा रहा था, पर तभी उसके पीछे से एक निंजा आता है। और फिर डॉक्टर पीछे मुड़कर कहता है कि तुम अगर तुम्हें कुछ हो रहा है तो यहाँ पर आ जाओ, मैं तुम्हें हील कर देता हूँ। पर हम देखते हैं कि वो तो एनिमी था और वो डॉक्टर के पास आता है और उन्हें मार देता है। और फिर हम देखते हैं कि एक निंजा आता है और कहता है कि तोयोसा ताकेमारू और हिनो को किसी ने मार दिया है। ये सुनकर सारे ही निंजा शॉक हो जाते हैं। और फिर हम देखते हैं कि साकुरा भी वहाँ पर आ जाती है और वो पूछती है कि आखिरकार ऐसा हुआ कैसे। और फिर एक निंजा बताता है कि एनिमी ने हमारे एरिया के अंदर घुसपैठ कर ली है, पर वो सिर्फ मेडिकल निंजास को मार रहा है। पर मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि वो गेट से अंदर कैसे आया, क्योंकि गेट पर हर एक निंजा का चक्रा वेरीफाई हो रहा है। और फिर साकुरा कहती है कि अगर कोई एनिमी ट्रांसफॉर्मेशन जुत्सु यूज करके भी अंदर आने का ट्राई करे फिर भी वो अंदर आ नहीं सकता। फिर आखिरकार ये अंदर कैसे आए? शायद एनिमी ने हमारे ही निंजास को मैनिपुलेट किया होगा और वह हमारे ही शिनोबिस को मार रहा होगा। और फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर नेजी आ जाता है, पर हम देखते हैं कि वहाँ पर साकुरा को अभी भी एक शिनोबी घूर घूर कर देख रहा था। और फिर नेजी पूछता है कि आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है। और फिर साकुरा उसे सब कुछ बता देती है। और फिर नेजी कहता है कि हमें पता तो नहीं कि इन 3 शिनोबिस को किसने मारा है, शायद मर्डरर हमारे ही बीच होगा, पर एनिमी यही तो चाहता है कि एक लैंड का शिनोबी दूसरे लैंड के शिनोबी से नफरत करे और उन दोनों के बीच में शक पैदा हो और वो एक दूसरे के ऊपर हमला करके एक दूसरे को खत्म कर दे। और फिर हम देखते हैं कि साकुरा अपने टेंट में चले जाती है, उसके टेंट के पास एक शिनोबी आ रहा था। यहाँ पर हम देखते हैं कि 2 लैंड के शिनोबीज एक दूसरे के ऊपर शक करने लग जाते हैं। उनके रूम में नेजी आता है, जिसे देखकर वो दोनों डर जाते हैं और वो कहते हैं कि नेजी ऐसे अचानक से मत आओ, हमें डर लग जाता है। और फिर नेजी कहता है कि क्या तुम्हें साकुरा का टेंट पता है, वो कहाँ पर है? और फिर निंजास कहते हैं कि नेजी क्या तुम्हें एनिमी का पता चल चुका है? और फिर नेजी कहता है हाँ मैंने उसको सेंस तो किया था, पर मेरे हाथ से छूट गया है, पर मैंने उसे साकुरा के टेंट के पास जाते हुए देखा है। और फिर निंजा कहते हैं कि साकुरा टेंट नंबर 3 में है, पर क्या तुम्हें पता है कि एनिमी कैसा दिखता है? और फिर नेजी कहता है कि हाँ मुझे पता है।
और वो दोनों के ऊपर कुनाई से अटैक कर देता है और वो कहता है कि मुझे पता है कि एनिमी कैसा दिखता है, वो बिल्कुल मेरी तरह दिखता है। और फिर हम देखते हैं कि एक शिनोबी साकुरा के टेंट के अंदर आ जाता है और फिर साकुरा कहती है कि क्या तुम्हारे जख्म दर्द कर रहे हैं, आओ मैं तुम्हें हिल कर देती हूँ। और फिर वहाँ पर साकुरा को लव लेटर देता है और फिर साकुरा कहती है कि ये क्या है, और फिर कहता है कि ये लव लेटर है। और फिर साकुरा कहती है कि मुझे माफ कर देना, मैं किसी और से प्यार करती हूँ। और फिर निंजा कहता है कि ठीक है कोई बात नहीं, जिससे तुम प्यार करती होंगी शायद वो लीफ विलेज से ही होगा। और फिर वहाँ से जाने लग जाता है और फिर कहता है कि जिससे भी तुम प्यार करती हो शायद वो कोई महान इंसान ही होगा। और फिर वहाँ से चला जाता है और फिर साकुरा सास्के के बारे में सोचने लग जाती है। और फिर हम देखते हैं कि वो शिनोबी अपने टेंट को जा रहा था, पीछे से साकुरा के टेंट में वहाँ पर नेजी खड़ा हुआ था जो कि बहुत ही बुरी तरह से हंस रहा था, यानी कि डेविल की तरह। और फिर हम नागाटो को देखते हैं जो कि कह रहा था कि इताची क्या तुम्हें नहीं लगता कि जो हमें यूज कर रहा है वो हमें एनिमी से दूर क्यों रख रहा है, क्या उन्हें तुम्हारा गेंजुत्सु नहीं यूज करना। और फिर इताची कहता है कि अभी फिलहाल तो रात हो चुकी है पर मादरा शांत नहीं बैठने वाला है। और फिर नागाटो कहता है कि रीएनिमेशन जुत्सु, ये तो मादरा का प्लान कभी था ही नहीं, रीएनिमेशन जुत्सु तो उसके दोस्त का प्लान है। और फिर नेजी साकुरा के टेंट में जाता है और साकुरा से कहता है कि साकुरा क्या तुम ठीक हो, हमारे लिए एक बुरी बात है कि हमें ये भी नहीं पता कि हम किससे लड़ने वाला है। और फिर हम कीबा को देखते हैं जो कि कह रहा था कि क्या तुम सच में मेडिकल कॉप नहीं जाना चाहते, तुम तो ठीक से चल भी नहीं पा रहे हो, तुमने अपने आंखों का इतना यूज कर लिया है। और फिर नेजी कहता है कि मैंने जितना तुमसे कहा उतना ही करो, मैंने तुमसे कहा ना मैं ठीक हूँ। और फिर हम देखते हैं वो तो अकामारू को बोलने लग जाता है कीबा समझकर। और फिर कीबा नेजी के ऊपर गुस्सा करने लग जाता है क्योंकि वो अकामारू को कीबा समझ रहा था। और फिर यहाँ पर हम नेजी और साकुरा को देखते हैं और फिर नेजी कहता है कि साकुरा क्या तुम्हें पता है कि लेडी शिजुने कहाँ पर है। और फिर वो कहते हैं कि क्या तुमने एनिमी को सेंस किया। और फिर नेजी कहता है कि हाँ मैंने उसे सेंस तो किया है, वो बिल्कुल ही शिजुने के टेंट के पास जा रहा है। और फिर साकुरा कहती है कि लेडी शिजुने टेंट B2 में है, वो टॉन्टॉन का इलाज कर रही है क्योंकि टॉन्टॉन की एक पैर बहुत ही जख्मी हो चुकी है। और फिर नेजी कहता है कि अच्छा हुआ कि टॉन्टॉन के पैरों में लगा है, नहीं तो अगर उसके हाथों में लग जाता तो वो वॉर में नहीं लड़ पाता। और फिर साकुरा को यहीं पर शक हो जाता है क्योंकि टॉन्टॉन एक पीक था और उसे सिर्फ 4 पैर थे, वो कैसे ही वॉर में लड़ सकता है। और फिर साकुरा कहती है कि हाँ तुमने सही कहा। और फिर नकली नेजी कहता है कि साकुरा मेरे हाथ में थोड़ा सा दर्द हो रहा है, क्या तुम देखोगी। और फिर वो अपने बैग में हाथ डालता है साकुरा के ऊपर अटैक करने के लिए। और फिर वो साकुरा के ऊपर कुनाई से अटैक करता है पर साकुरा उसे पकड़कर नीचे पटक देती है और कहती है कि बताओ कि तुम कौन हो। और फिर हम देखते हैं कि वो तो नेजी नहीं, वो तो जेत्सु था जो कि नेजी के भेष में आया था। और फिर साकुरा कहती है कि मुझे बताओ कि तुम यहाँ पर अंदर कैसे आए। और फिर वो जेत्सु कहता है कि मैं ट्रांसफॉर्मेशन जुत्सु का यूज करके अंदर आया हूँ, जब भी मैं किसी भी शिनोबी का चक्र लेता हूँ मैं उसका ही चक्र कॉपी कर कर उसका भेष बदल सकता हूँ, इसलिए तुम मुझे गेट के ऊपर पकड़ नहीं पाए और मेरा चक्र वेरीफाई हो गया जिसकी वजह से मैं अंदर आ पाया। और हम देखते हैं कि साकुरा के टेंट के अंदर 2 शिनोबी आते हैं और फिर साकुरा कहती है कि तुम इसे संभालो, मैं ये इन्फॉर्मेशन HQ को देकर आती हूँ। और हम देखते हैं कि यहाँ पर लेडी शिजुने टॉन्टॉन का इलाज कर रही थी। और फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर 2 शिनोबीज मूत्र विसर्जन कर रहे थे, तभी वहाँ पर एक शिनोबी उनके पीछे से आता है और उन्हें मार देता है। मतलब गाइस ऐसी चीज करते हो तो किसी को नहीं मारना चाहिए ना। और फिर हम HQ में देखते हैं जहाँ पर HQ के निंजा शिकागो से कह रहे थे कि हमारे मेडिकल कॉर्प में एनिमी घुसपैठ कर चुका है और वो हमारे शिनोबीज को मार रहा है, शायद वो मैनिपुलेट कर रहा है सबको। और फिर इनोइची कहते हैं कि व्हाइट जेत्सु हमारे शिनोबीज के ऊपर अटैक कर रहा है और उनका चक्रा कॉपी कर रहा है, जिसकी वजह से उनका बेस लेकर अपने ही दोस्तों के ऊपर अटैक कर रहा है, जिससे कि समझ नहीं पा रहे हम कि शिनोबी कौन है और एनिमी कौन है। और फिर शिकागो कहते हैं कि मुझे जल्दी प्लान बनाना होगा, शिकागो खुद को शांत रखो और जल्दी प्लान बनाओ। और फिर हम टीम 8 को देखते हैं और शिनो कहता है कि जैसे जैसे वॉर आगे बढ़ती गई व्हाइट जेत्सु हमारे एरिया में आते गए और हमें पता भी नहीं चला। और फिर वो गुफा के अंदर चले जाते हैं। और फिर कीबा कहता है कि ये जगह कितनी खतरनाक है। और फिर शिनो कहता है कि हाँ पर यही जगह से तो व्हाइट जेत्सु
हमारे एरिया में आ रहे हैं। और फिर हिनाटा अपना ब्याकुगान यूज करती है और देखती कि वहाँ पर व्हाइट जेत्सु आ रहा था उसके ऊपर अटैक करने के लिए, पर कीबा हिनाटा को बचा लेता है। और फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर और भी जेत्सु आने लग जाते हैं। और फिर शिनो कहता है कि याद रखना कि ये तुम्हें छुए ना, नहीं तो ये तुम्हारा चक्र एब्जॉर्ब कर लेंगे। और फिर कीबा कहता है कि हमें इन्हें बिना छुए सुबह तक लड़ना होगा, ये आसान नहीं है। और फिर हम देखते हैं कि सारे जेत्सु उनके ऊपर अटैक कर देते हैं, पर कीबा, हिनाटा और शिनो उनसे लड़ने लग जाते हैं। पर हम देखते हैं कि वहाँ पर 2 सीलिंग निंजा आते हैं और कहते हैं कि कीबा, हिनाटा और शिनो तुम यहाँ से जल्दी बाहर निकलो, हम इस टनल को सील करने वाले हैं। और फिर हम देखते हैं कि वो तीनों भी वहाँ से भागने लग जाते हैं, पर जेत्सु उनका पीछा ही नहीं छोड़ रहे थे। तो कीबा उनके ऊपर फैंग और फैंग से अटैक करता है, तो जेत्सु नीचे गिर जाता है। उस चक्कर में लालटेन का जो ऑयल था वो भी नीचे गिर जाता है और वो ऑयल आग पकड़ लेता है। और फिर कीबा कहता है कि कोई भी आगे मत जाना, वहाँ पर आग लगी हुई है। और फिर कीबा देखता है कि वहाँ पर पेपर बॉम्ब्स के डब्बे थे, जिससे कि वो आग पकड़ लेता है और वहाँ पर एक बड़ा सा एक्सप्लोजन होता है। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि एक्सप्लोजन वहाँ पर खत्म हो चुका था और मिट्टी के अंदर से कीबा और अकामारू निकलते हैं और वो हिनाटा और शिनो को ढूंढने लग जाता है। और फिर शिनो आता है और कहता है कि मैं यहाँ पर हूँ। और फिर शिनो कहता है कि कीबा, तुम अपनी नाक की मदद से हिनाटा को क्यों नहीं ढूंढते। और फिर कीबा कहता है कि एक्सप्लोजन की वजह से यहाँ पर बहुत ही धुआं हो चुका है, जिसकी वजह से मैं हिनाटा को स्मेल नहीं कर पा रहा हूँ। और फिर कीबा वापस से हिनाटा को ढूंढने लग जाता है, पर तभी शिनो को वहाँ पर एक शिनोबी का हाथ दिखता है और हम देखते हैं कि वो तो सीलिंग निंजा था जो कि मर चुका था। और फिर वहाँ पर हिनाटा एंट्री मारती है और फिर हिनाटा कहती है कि शिनो यहाँ पर क्या हुआ। और फिर शिनो कहता है कि ये मर चुका है। और फिर कीबा कहता है कि पर ये कैसे मरा, हमें भी नहीं पता। और फिर शिनो कहता है कि ये एक्सप्लोजन से नहीं मरा है, इसे किसी ने कुनाई से मारा है और मर्डरर हमारे में से कोई एक है। हिनाटा, तुम मुझे बताओ कि तुम अपना ब्याकुगान तभी यूज क्यों नहीं कर पाई थी। और फिर कीबा कहता है कि क्या तुम हिनाटा के ऊपर शक कर रहे हो, और वो ऐसा क्यों करेंगी। और फिर शिनो कहता है कि मुझे बताओ कि क्या तुम रियल हो कि नहीं। और फिर कीबा कहता है कि हमें छोड़ो, तुम रियल हो कि नहीं ये बताओ। और फिर कीबा कहता है कि अगर हम एक दूसरे के ऊपर विश्वास नहीं कर सकते तो हमें अलग अलग रास्ते चले जाना चाहिए। और फिर हम देखते हैं कि वो तीनों भी अलग अलग रास्ते चले जाते हैं। और फिर हम देखते हैं कि जो दूसरा सीलिंग शिनोबी था वो अभी जिंदा था और फिर उसके पास एक निंजा आता है जिसे देखकर वो मदद मांगता है, पर वो निंजा कुनाई निकालकर उसे जान से मार डालता है। और फिर हम देखते हैं कि वो सीलिंग शिनोबी मरते हुए बहुत ताकत से चिल्लाता है, जिसकी वजह से हिनाटा, शिनो, कीबा उसके पास आ जाते हैं। और फिर हम देखते हैं कि कीबा को वहाँ पर एक कपड़ा मिलता है जिससे कि वो स्मेल करता है और फिर वो शिनो के ऊपर अटैक कर देता है। शिनो कहता है कि कीबा ऐसा क्यों कर रहे हो। और फिर कीबा कहता है कि देखो यह कपड़ा तुम्हारा है, मुझे उस शिनोबी के पास मिला, जब मैंने इसे स्मेल किया तो उसमें से तुम्हारी गंध आ रही थी और शायद तुम ही एनिमी हो। और फिर शिनो कहता है कि ये पीस शायद एक्सप्लोजन के वक्त फट कर नीचे गिर गया होगा। पर कीबा शिनो की सुनता नहीं है और शिनो के ऊपर अटैक कर देता है, पर शिनो दूर जाता है और कहता है कि रुको कीबा, एनिमी यही तो चाहता है कि हम एक दूसरे के ऊपर अटैक करें और एक दूसरे को खत्म कर दे। और फिर हिनाटा भी उनसे लड़ने लग जाती है। और फिर शिनो कहता है कि रुको, मेरे पास एक सॉल्यूशन है, हमें रॉक पेपर सीजर खेलना चाहिए और जो हारेगा हम उनसे क्वेश्चन पूछेंगे। और फिर हम देखते हैं कि वो गेम स्टार्ट करते हैं और पहले गेम में हिनाटा जीत जाती है तो वो बाहर निकल जाती है। और फिर दूसरे गेम में कीबा हार जाता है तो शिनो उससे क्वेश्चन पूछता है कि तुम्हारे सबसे फेवरेट थिंग क्या है। और फिर कीबा कहता है कि मुझे अकामारू के साथ वॉक पर जाना अच्छा लगता है। और फिर अगला गेम स्टार्ट करते हैं जहाँ पर हिनाटा हार जाती है। और फिर शिनो से पूछता है कि मुझे बताओ कि तुम्हारे सबसे फेवरेट चीज क्या है। और फिर वो कहते हैं कि मुझे स्वीट्स खाना पसंद है। और फिर कीबा कहता है कि झूठ मत बोलो, तुम्हें नारुतो पसंद है ना। और फिर हम देखते हैं कि हिनाटा वहाँ पर शर्माने लग जाती है। और फिर हम देखते हैं कि अगले गेम में शिनो हार जाता है। कीबा उससे क्वेश्चन पूछता है तो शिनो कहता है कि गेम खत्म हुआ, जैसे कि एनिमी ने कैप्टन यामाटो को पकड़ लिया है तो उन्होंने कैप्टन यामाटो से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे होंगे, तो हम यहाँ पर पर्सनल क्वेश्चन पूछ के कोई फायदा नहीं है। और फिर कीबा शिनो के ऊपर गुस्सा करने लग जाता है और कहता है कि रॉक पेपर सीजर खेलने से हमारा कोई फायदा नहीं हुआ। और फिर शिनो कहता है कि मैंने कहा ना
कि मेरा इस गेम के पीछे एक मकसद था कि मैं तुम दोनों के ऊपर ट्रस्ट नहीं करता, तुम दोनों को मैं खत्म कर दूंगा। और फिर शिनो इनाटा और कीबा के ऊपर अटैक करने लग जाता है। इनाटा पीछे से आती है और शिनो के ऊपर अटैक करती है और फिर तभी इनाटा जलती हुई लकड़ी को पकड़ती है और शिनो के ऊपर फेंक देती है, जिससे कि वहाँ पर आग जल जाती है। और फिर कीबा उसके ऊपर फैंग और फैंग से अटैक कर देता है, जिससे कि शिनो का खेल खत्म हो जाता है। और फिर हम देखते हैं कि इनाटा वहाँ पर अकामारू के ऊपर अटैक कर देती है। हम देखते हैं कि वो तो इनाटा नहीं थी, वो तो एक जेत्सु था जो कि इनाटा का बेस लिए हुआ था। अब तो जरूरी कीबा का खेल खत्म था, क्योंकि उसने पहले ही शिनो को मार दिया था। और फिर कीबा कहता है कि मैं कितना बेवकूफ हूँ। और फिर वहाँ पर शिनो आता है और कहता है कि हाँ तुम बेवकूफ हो और यही तुम्हारी असलियत है और अब तुमने अपना असली चेहरा दिखा लिया है। और फिर व्हाइट जेत्सु कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम तो मर चुके थे ना। और फिर शिनो कहता है कि वो तो मेरे इंसेक्ट्स का क्लोन था। और फिर व्हाइट जेत्सु कहता है कि पर तुम्हें कैसे पता चला कि मैं नकली हूँ। और फिर शिनो कहता है कि हमारी टीम बहुत ही शातिर है, हम जो रॉक पेपर सीजर का गेम खेल रहे थे वो तो सिर्फ एक सिग्नल देने के लिए था। कीबा को वो सिग्नल समझ चुका था, इसका अर्थ था कि कीबा असली है और वो तब से मेरे साथ ही काम कर रहा है। और फिर शिनो व्हाइट जेत्सु के ऊपर अटैक कर देता है अपने बीटल टोर्नेडो से, जिसकी वजह से वो खत्म हो जाता है। और फिर कीबा शिनो से थैंक्स कहता है उसकी जान बचाने के लिए। और फिर शिनो कहता है कि पर तुम्हारा फैंग और फैंग कुछ भी काम का नहीं, जिसकी वजह से कीबा थोड़ा सा चिढ़ जाता है। और फिर वो दोनों भी हिनाटा को ढूंढ लेते हैं और उसे लेकर बाहर आ जाते हैं। हिनाटा कहती है कि आखिरकार अंदर क्या हुआ। और फिर शिनो कहता है कि हमें एक बहुत ही बड़ी इंफॉर्मेशन मिली है। और फिर हिनाटा कहती है कि क्या। और फिर शिनो कहता है कि तुम नारुतो से प्यार करती हो। और फिर हिनाटा कहती है कि ये बात तुम्हें कैसे पता चली। और फिर शिनो उसे कहने ही वाला होता है कि वो बात उसे कीबा के थ्रू पता चली, पर कीबा उसका मुंह बंद कर देता है। और फिर कीबा कहता है कि हम टीममेट सारे व्हाइट जेत्सु को मार देंगे। और ये एपिसोड ये पे खत्म हो जाता है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन पड़ेंगे। अगर आपको प्रीवियस एपिसोड देखने हैं तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए, जाकर देख लेना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में जल्दी। गुड बाय।